बिजनेस एक ऐसा चीज है कि हर एक बंदे की जरूरत भी है और हर एक बंदे का सोच भी बिजनेस स्टार्ट करे। हम छोटा सा बिजनेस करें, हमारा घर का खर्चा निकल, तरह का कारोबार करना चाहता है तो हम कौन सा कारोबार स्टार्ट करें, कैसे कारोबार स्टार्ट करें, कितने पैसे होने चाहिए, सारा कुछ आपको बताऊंगा। 10,000 है फिर भी आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हो, अब 50,000 है फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आप 50 से लाख से 2 से 3 से 10 से लेकर 20 ले करोड़ तक आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते। चले इस वीडियो में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि आप गली मोहल्ले में शॉप खोलोगे या आप शहर को तरफ जाना चाहते हो या किस तरफ जाना चाहते हो, तो सबको आपको इन्फॉर्मेशन एक तो जिट दूंगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जैसे न्यू वीडियो आने वाले आप तक पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश खैरियत से होंगे। आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास पैसे कितने हैं भाई, एक माइंड आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि पैसे सबसे पहले आपके पास कितने हैं तो आप उसी हिसाब से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हो। कारोबार आप स्टार्ट कर सकते हो तो आप लाख से भी कर सकते हैं, 50 लाख रुपए। गली मोहल्ले में आपके लाख से 50 से 20 40 50,000 से भी आपका शॉप स्टार्ट हो जाएगा, आपका कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा करके कुछ आइटम आप वहां पर रख कर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये बड़े बड़े वाला गली मोहल्ले में आपके पास नहीं चलेगा, क्योंकि सर्फ एक्सल वगैरह भले आधा किलो किलो में नहीं, आपके पास 10 वाले चलेंगे। 10 वाले आपने 2 दर्जन 3 दर्जन ले लिया, मिर्च भी आपके 10 वाले चलेंगे। ये मिर्च इतना ज्यादा वहां पर गली मोहल्ले में नहीं चलेगा। उसके बाद आपके पास चीजें चलेगी, 10 वाले पत्ती चलेगी, ये बॉक्स वाले पत्ती भी वहां पर गली मोहल्ले में नहीं चलते। उसके बाद हमारे पास ये शाशी वगैरह 5 किलो भी ले अपने रख सकते हैं। आपके पास कम ग्राहक आएंगे तो आप उसी हिसाब से ये छोटा सा कट्टा लेकर, और आटे का भी वहां पर कभी कभी चलता है, नहीं तो आप छोटा सा एक कट्टा आप लेकर आ सकते हैं। चीनी का आप कट्टा लाजमी लेकर आना पड़ेगा, या 10 किलो भी 5 किलो भी लेकर आ सकते हैं। आप शुरू में अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आप 5 किलो लेकर अपने शॉप में रख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरी बात हमारे पास ये है खाट चोकर, वहां पर माहौल के हिसाब से अगर आपके पास खर्च चोकर चलता है तो खर्च चोकर का एक एक कट्टा लेकर आप वहां से चला सकते हैं। चिप्स चीज वगैरह होगी तो ये 5 वाला चिप्स हो गया, 10 वाला चिप्स हो गया, ये आप लेके आ सकते हैं। आप ये आपको 2,000 3,000 में आपका काम चल जाएगा। उसके बाद टाफी वगैरह भी आपका, हाँ, टाफी वगैरह भी आप 2 2 3 3 डब्बा लेकर वहां पर गुजारा कर सकते हैं। इस तरह से आपके 50,000 तक बहुत जबरदस्त अच्छा आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा अगर गली मोहल्ले में खोलते हो। अगर शहर की तरफ आते हो तो आपके पास कम से कम 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाख 1.5 लाख रुपए आपके डेकोरेशन वगैरह सिस्टम में आ जाएगी। उसके बाद और खर्चा अगर करना चाहो तो वो आपको और सामानों में खर्चा आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा आपका। लेकिन बात यह कि अगर आप वहाँ पर किस तरह का खोल सकते हो, क्या 20 का बाजरी, तो बाजरी के बहुत ज़्यादा ग्राहक हमारे पास आते हैं जिस तरह का हम अभी इस वक्त दे रहे हैं, तो आप अपने हिसाब किताब से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर शहर का रुख करते हैं तो शहर में आपको एक चीज़ बता दूं, वहाँ पर अर्निंग थोड़ी कम होती है। अगर आप गली मोहल्ले में या गाँव में आप शॉप खोलते हो तो आपको वहाँ पर कुछ अर्निंग आपकी ज़्यादा हो जाती है। बाजरी का रेट भी बढ़ चुका है, 4800 रुपये कटा हमें इस वक्त हमें मिल रहा है, तो 110 रुपये अभी चल रहा है। अभी हमें 20 रुपये का देना है। भाई फी वगैरह आप बिस्किट वगैरह कुछ कुछ एक एक दबे 2 2 दबा लेकर आ सकते हैं। वहाँ पर माचिस वगैरह आपको चलेगा, मेहंदी वगैरह चलेगा, या अगरबत्ती एक 2 दबा ले लिया। कलर वगैरह आपके पास चाहिए, फेयर लवली वगैरह आपके पास नहीं चलेंगे, आपके पास फेयर लवली या मसाले ये 10 वाले चलेंगे। सिरलक वगैरह वहाँ पर भी रख सकते हैं, आप एक एक लड़ी लेके आ सकते हैं, सेम ही रेट मिलेगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये शैम्पू शाशे आपके पास वहाँ पर चलेगा। और उसके बाद ये बड़े वाले ये चीज़ें आपके पास वहाँ पर गली मोहल्ले में नहीं चलेगी। ये साबुन वगैरह आप 3 3 पीस 4 4 पीस आप लेके आ सकते हैं, छोटे छोटे लेके आ सकते हैं। वहाँ पर ये 20 वाले वहाँ पर ज़्यादा चलते। दूध वगैरह ये आपके पास चलेगा, वहाँ पर तेल चलेगा, चीज़ें आपके पास नहीं चलेगी, ये चीज़ें आपके पास नहीं चलेगी। दालें आपके पास 5 5 वाले चलेंगे, 10 वाले कुछ कुछ रख ले आइटम आपके पास पड़े होंगे। और चीज़ें आपके पास टाफ़ी वगैरह ये बिल्कुल आपके पास चलेगी। 2 2 दबा जाकर आप लेके आ सकते हैं, आपको कम रेट में मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप उस तरह जिस तरह सेल हो तो भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। लेकिन आप अगर शहर का रुख करते हो तो शहर में भाई इन्वेस्ट चाहिए तो आपको हर एक आइटम रखना पड़ता है वहाँ पर। अभी फिर भी आप वहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आप 3 3 4 4 5 5 पीस रख सकते हैं, लेकिन आपको बाद में पता चल जाएगा कि किस चीज़ में डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा आ रहे, तो आपको वो चीज़ कार्टून के हिसाब से लेके आना पड़ेगा। एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर पीस के हिसाब से आप लोगे तो आपको कुछ चीज़ महंगा पड़ेगा। अगर कार्टून के हिसाब से आप एक होलसेलर से पूछोगे, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछोगे, दूसरे होलसेलर से पूछोगे, तो आपको कीमत का आपको फ़र्क नज़र आएगा। हर एक चीज़ अपना कीमत देता होगा, आपको कोई कीमत आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा, पास अपना रेट होगा। जो आपको कम रेट दे तो आप वहाँ से कार्टून उठा लिया। और दूसरी बात, दूसरे आइटम आप लेने जा रहे हो वहाँ पे भी आप कार्टून लोगे
तो दो तीन से आप पूछ लें, जो आपको सस्ता दे वहाँ से लेके आ जाओ। भाई हमें चाहिए चीज़ चलाना है, हमें वही चीज़ चाहिए। अगर आपके पास ऐसे नहीं है कि इसी से लेने, ये महंगा दे रहा है, कैसे दे रहा है, नहीं। आपको जो चीज़ जहाँ से कम मिलेगा, कैश में ये होता है कि अगर आपके पास कैश होगा ना, तो आप कहीं पर भी जाओगे, जहाँ पर भी आपको सस्ता मिलेगा वहाँ से आप लेके आओगे। लेकिन आपके पास कैश नहीं होगा, उधर पे दे रहा है, तो आपको जो भी रेट देगा वहाँ से आप लेके आओगे। तो इस तरह का सीन होता है। जिस तरह का अभी हम उधर बिल्कुल ही नहीं करवाते, हम अब ठका ठोक कर बात करते हैं कि भाई हमें ये रेट चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जिस तरह का ये इसमें ये मच में हमने 128 रुपया दे रहा था, 125 रुपये में मिल रहा, तो हमने उसे नहीं लिया। हमने कहा नहीं, 3 रुपया भी भाई हम ज्यादा क्यों दे, यहाँ पर हम एक एक रुपये के लिए हम यहाँ पर सारे दिन बैठे रहते हैं, तो ये तो 3 रुपया हो गया। अगर 6 पीस के हिसाब से, 5 पीस के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से कितने हो गए, 15 रुपया। भाई 15 रुपया भी बहुत ज्यादा है। किराना में आपको 1 रुपये का केयर करना पड़ता है। यहाँ पर एक बाबू राम है, सिगरेट वाला, सिगरेट चलाते, कैप्टन गोल्ड फ्लैग, गोल्ड लीफ, व्हाइट कैप्टन, सब उसके पास है। तो उसके बाद हिलाल का भी आइटम सारे उसके पास है। और उसके बाद कोलगेट वगैरह भी, एक्सप्रेस सर्फ वगैरह भी उसके पास है। बहुत सारे आइटम है, सिग्नेचर पेन वगैरह भी उसके पास है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास है। तो उसके पास अगर आप सिगरेट लेने के लिए जाओगे तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि वो आपको शापर भी नहीं देगा। प्लास्टिक की शापर होती है ना, वो आपको नहीं देगा उसमें डाल के दाओ, क्योंकि वो कहता है कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, हमें इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं बचता जिस तरह आप हम आपको शापर में डाल के दें, वो नहीं डाल के देता। दूसरी बात ये कि वो एक अगर उसकी यहाँ पर सेलमैन आते हैं ना, उसके बंद सर्वेंट, जहाँ पर सिगरेट वगैरह देने के लिए, लेकिन आपको 1 रुपया उसका आपके ऊपर होगा, रुपया भी लेगा। क्यों लेगा पता है आपको? 1 रुपया नहीं छोड़ता दुकानदारों को। क्यों? वो कहता कि नहीं, हमें 1 रुपया के हिसाब से डेली हम 4-5 हज़ार दुकान कवर कर दें। डेर की भी उसके पास है, सिगरेट के हिसाब से जरवार, यारा लोन, इस तरह सारा कुछ उसको मेजबान पत्ती की चाइना, बहुत सारे आइटम उसके पास है। 10-15 छोकरे भी उसके पास खड़े हुए हैं, बंदे जिस तरह के सर्वेंट। तो भाई अप्लायर, बात ये है कि अगर वो कहेगा 2-4-5 हज़ार, एक एक रुपया जिसको छोड़ता जाए तो 5 हज़ार उसके डेली होते हैं। 3 हज़ार ही लेख लें, तो 3 हज़ार के हिसाब से अगर महीने का हिसाब लगा रहे, 90 हज़ार हो गया। रुपये की हिसाब बात कर रहा हूँ, 1 रुपये का मिसाल आपको दे रहा हूँ। 1 रुपये में अगर आप बचा रहे हो तो आपको एक 90 हज़ार रुपया महीने का, साल का कितना हो गया? 10-11 लाख रुपया साल का हो गया। भाई वो कैसे छोड़ेगा 1 रुपया? 1 रुपया उसके लिए बहुत कीमती है। 1 रुपये से देखो तो उसकी 90 हज़ार रुपया हो जाते हैं। रुपये में बचत होता है। अगर आपके पास 100 ग्राहक आता है, हम यहाँ पर आते हैं तो किस टाइम 5 रुपया कोई नहीं दे के जाता, कोई 10 रुपया नहीं दे के जाता। शाम तक अगर आप हिसाब लगा लो तो आपको बहुत सारा नुकसान हो जाता है। 500-600 से 1000 रुपये तक, 5-5 रुपया करके बहुत सारे कस्टमर आते हैं। लेकिन होटल वाला वो यही कहता है कि भाई अगर फ्री फ्री तला होता है, अब ये ऐसा चीज़ है, एक में आपको रुपया रुपया करके ऊपर आपको जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे आइटम में आपको हर घर के होते, डेली चलने वाला आइटम है। कैसे नहीं है? तो दूसरा कोई भी अगर शूज़ एक बार लेके आ गया, या आप कोई और चीज़ कपड़े लेके आ गए हो तो बस चल जाएगा, अभी ये नहीं चलेगा। ये आपको हर डेली के हिसाब से लेना पड़ेगा, 15 दिन के हिसाब से लेना पड़ेगा, हफ्ते के दिन हिसाब लेना पड़ेगा, आपको महीने में लेना पड़ेगा। महीने में तो लेना ही लेना पड़ेगा आपको, ऐसा ये बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर आप आना चाहते हो तो आपको ये माइंड क्लियर करना चाहिए कि इस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करोगे, आप कमाओगे। ऐसा नहीं है नहीं चलेगा, आपका सामान खराब हो जाएगा। कोई सामान खराब नहीं होता, क्योंकि ये आपको खाने पीने वाली आइटम है। हाँ, आपके पास कंपनी वाले कोई ऐसी चीज़ आपके पास पड़ा होगा जिस तरह का आपके पास एक्सपायर हो जाए, तो भी कंपनी कभी कभी क्लेम देती है, नहीं तो हो आपके नुकसान आ जाता है। ऐसा चीज़ आप रखे भी नहीं जो आपको नुकसान दे। अगर आपके पास एक्सपायर होने वाली है तो वो चीज़ आप निकाल कर दे। जैसे हमें ये बिस्किट वगैरह हमारे पास एक्सपायर हो गया था, अंदर नीचे भाई लोगों ने रखा हुआ था, चेक न कराने की वजह से हमारा नुकसान हो गया था बहुत सारा, तो हमने फेंक दिए थे। तो ये इन्फॉर्मेशन है भाई। अगर आप शॉप खोलना चाहते हो ना, तो खोलो, दिल खोल के खोलो, अपना कारोबार करो। बिजनेस में बरकत है, आपको मेहनत करोगे, मेहनत में बहुत ही बरकत होती है। ये चीज़ आप अपना माइंड क्लियर कर दे भाई। और नहीं तो आप ज़्यादा नहीं कमा कर पाओगे, बंगला नहीं बना पाओगे, लेकिन आप ये सुनो कि आपके घर का खर्चा, आपका खुद का खर्चा निकल जाएगा। आजकल चाहिए भी ये, कमाना है, खाना पीना है, अपना खर्चा निकलना है, किसका मुताज नहीं होना, बस ये चीज़ होती है। हर एक की ज़रूरत ये होती है। तो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अभी से करें, कहाँ से भी स्टार्ट करें, कैसे भी करके स्टार्ट करें।
उम्मीद करता हूँ छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी। अच्छी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जैसे न्यू वीडियो आने वाले अब तक पहुँचता रहा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा।